हुकूमत है और आरएसएस की जो शाखाएं हैं वहां पर ये सब चीजें हो रही है। तो अगर हुकूमत के अंदर इतनी पावर है, ताकत है और वो मर्द है, तो उनको आरएसएस की शाखाओं की इंक्वायरी कराना चाहिए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जहां जहां काम कर रहे हैं वहां का सर्वे होना चाहिए और उसमें क्या क्या मुल्क के खिलाफ, यहाँ के आवाम के खिलाफ, दस्तूर और कानून के खिलाफ क्या क्या हो रहा है उसके सर्वे करके उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो हम समझेंगे कि बीजेपी सही माने में मुल्क के लिए सोच रही है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मदरसों को लेकर के देश में राजनीति चेंज हो गई है, तो वहीं मदरसों को आतंकी संगठन से जोड़ करके असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा एक के बाद एक कई मदरसों को जमींदोज कर रही हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर के फरमान जारी कर दिया है। साहब, मदरसों का सर्वे होगा, मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, हर एक चीज की जानकारी सरकार को दी जाएगी। और किस तरीके से लगातार जो जमीनी स्तर पर लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कभी एनआईए तो कभी सीबीआई, कभी किसी सरकारी तंत्र के जरिए डराने की कोशिश की जाती है। आज इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के सेक्रेटरी मुफ्ती एरार कासमी साहब मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि असम के सीएम के जो बयान लगातार मदरसों को लेकर के आ रहे हैं और साफ तौर पर मदरसों को आतंकी संगठन घोषित करने पर तुले हुए हैं, मदरसों को बुलडोजर चला करके शहीद किया जा रहा है, उसके लिए ऑल इंडिया इमाम काउंसिल क्या कर रही है अब तक? नदीम भाई, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल का भी कि आप इस तरह के इशू को और एजेंडे को हमेशा उठाते रहे हैं और ख़ासतौर से मुल्क के अंदर जो मुल्क मुखालिफ और दस्तूर के ख़िलाफ़ हुकूमत के जो एजेंडे हैं और जो संघीय एजेंडे की वजह से आज पूरे मुल्क के अंदर लोग परेशान हैं और बेचैनी महसूस कर रहे हैं, इस तरह के एजेंडे को और इस तरह के मामले को आप सामने लाते रहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसमें आपने 2-3 बातें पूछी है। एक तो ये कि मदरसे के बारे में सर्वे का जो इश्यू चल रहा है, दूसरा मदरसे को आतंक से जोड़ करके बहुत सारे मदरसों को अभी तक जो है 4-5 मदरसों को आसाम में शहीद कर दिया गया है, मिसवार कर दिया गया है। और तीसरी बात ये है कि अभी जो पूरे मुल्क के अंदर माहौल चल रहा है, इन माहौल में मदरसे के ज़िम्मेदारों को क्या करना चाहिए और मदारिस के बारे में क्या रोल होना। सबसे पहली बात, ये जो सर्वे का हुक्म दिया गया है यूपी के अंदर, ये एक गैर कानूनी ऑर्डर है और ये एक डिक्टेटराना ऑर्डर है जिसको जाबिराना हुक्म बोलते हैं। और ऐसा होता है कि जब छोटे-छोटे लोग हुकूमत पे आ जाते हैं तो वो अपनी मनमानी करते हैं, कानून, दस्तूर सब कुछ को पसे-पुश्त डाल करके। ये जो लोग आज हुक्मरान हैं और हुकूमत पे बैठे हुए हैं, इन लोगों के आप बैकग्राउंड देखेंगे तो ये लोग ऐसे ही हैं। इन लोगों के पास कुछ भी मुल्क के लिए, कौम के लिए सोचने का कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए ये लोग धांधली कर रहे हैं और एक गैर कानूनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नाफ़िज़ करने की और आवाम को ज़बरदस्ती मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में से एक है मदारिस के बारे में सर्वे का हुक्म। देखिए, मदारिस 2 तरह के हैं। एक तो यूपी मदरसा बोर्ड है। यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से जो इतने मदारिस रजिस्टर्ड है, उसका वो सर्वे कराए और जो भी कराए उससे हमको कुछ लेना-देना नहीं, क्योंकि वो अंडर द गवर्नमेंट इंतज़ामिया। इन गवर्नमेंट के थ्रू जो मदारिस चल रहे हैं, उसके अंदर वो तालीम ठीक कर सकते हैं और ये सर्वे करा सकते हैं, उस्ताद, टीचर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो भी वो करना चाहे कर सकते हैं, उसमें हमको कोई इश्यू नहीं है। यहाँ जो असल मसला है वो एक निजी मदरसे जो हैं, जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है और ये एक निज़ाम तालीम, एक इस्लामी निज़ाम तालीम के हिसाब से चल रहे हैं और जो बच्चों की तरबियत और ख़ास तौर से इंसान बनाने का जो काम कर रहा है, और इस मदरसे के अंदर गवर्नमेंट का कोई भी अमल दखल नहीं है। गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। वो अलग से अपना चंदा करते हैं, आवाम से लाते हैं, उसी के ज़रिए से वो आवाम से माँग-माँग कर उसकी बिल्डिंग बनाते हैं, तालीम उसमें अंदर सिर्फ़ दीनी तालीम होती है।
और जो ये जी। जी, मुफ्ती साहब इसी के साथ जैसे कि जानकारी दी है कि जो प्राइवेट मदरसे होते हैं जिसे लोग वहीं के स्थानीय लोग मिलकर के चलाते हैं। अब जब से मदरसे के सर्वे की बात आई है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मदरसों में आतंकी संगठन है, आतंकी शिक्षा दी जाती है। दूसरा जो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मदरसों के सर्वे से आखिरकार मुफ्तियों को, मौलानाओं को डर क्यों है? आखिर ऐसा क्या राज छिपा है मदरसे को लेकर के जो इतना डर है योगी जी के एक ऐलान से? इन चीजों को कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर छोटी सी चीज आती है तो यही गोदी मीडिया बताना शुरू कर देता है कि साहब देखिए आतंकी संगठन चल रहा था, उसके खिलाफ हंटर चला दिया गया। इन सब आरोपों से बचा कैसे जाएगा जो कि मदरसों को लगातार टारगेट कर रहे हैं जो ऐसे लोग? देखिए, मैं वही बताने जा रहा था नदीम भाई। अभी जो मदरसे, जो निजी मदरसे हैं और गवर्नमेंट के अंडर नहीं चलते हैं, जो अवामी चंदे से चलते हैं और इस्लामी निसाब तालीम के हिसाब से चल रहे हैं, ये मदारिस ही असल में इंसान बनाते हैं। आप जी, देखेंगे तो जंग आज़ादी के अंदर जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी और आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, वो इन्हीं मदरसे से निकले हुए लोग थे। बिल्कुल, सारे जितने भी मुजाहिदीन आज़ादी हैं। बिल्कुल। जो लोग इनको आतंकी से जोड़ते हैं, मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जा कर के 2 महीना, 3 महीना मदरसे में पढ़िए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मदरसे में किस चीज़ की तालीम दी जाती है। स्कूलों में, कॉलेजों में इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, साइंस मैथोलॉजी पढ़ाई जाती है, इंसानियत नहीं पढ़ाई जाती है। इन मदरसों के अंदर इंसानियत पढ़ाई जाती है और वहाँ से इंसान बनाए जाते हैं। और वो इंसान बनाए जाते हैं जो एक-दूसरे के हुकूक को जानते हैं, जो मुल्क को पहचानते हैं, मुल्क को बचाना जानते हैं और उलमाए किराम इसी मदरसे से जो उलमा, मुफ्ती, काज़ी निकलते हैं, उन्हीं लोगों का कहना है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा है। तो ये जो तालीम दी जाती है, वो यकीनन इस्लाम की और वतन से मोहब्बत की तालीम दी जाती है, लेकिन चूँकि इसके पीछे एक संघी एजेंडा है और संघ परिवार को इसी से खतरा है। अगर इंसान बन के आएँगे तो वो उनका जो क्या है डबल स्टैंड का, वो सतहवाद और तबकावारी जो इन न निज़ाम है, अकीदा है, वो नहीं चलेगा। शूद्र ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य का जो नज़रिया है वो कामयाब नहीं होगा। इस मदरसे में सब लोग पढ़ के आएँगे तो वो बराबरी की बात करेंगे। दूसरी बात वो हुकूक की बात करते हैं, वो हिजाब की बात करते हैं, इज़्ज़त और एहतराम की बात करते हैं, एक-दूसरे के मकाम की बात करते हैं, तो वो इनको नहीं चाहिए क्योंकि ये सब के हुकूक मारते हैं, ज़ुल्म करते हैं, डाका-डज़नी करते हैं, कमज़ोरों के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये ज़ुल्म के खिलाफ चूँकि वहीं से आवाज़ उठती है, इसलिए इनको प्रॉब्लम है और इसी वजह से ये मदारिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तो मद मदारिस के बारे में एक बात और मैं बोल रहा हूँ, मदारिस के बारे में जो आपने बताया कि इन चीज़ों से कैसे बचाया जा सकता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम हुकूमत से एक ही मुतालबा करते हैं कि आप किसी के घर में झाँकने की कोशिश मत करो। आपकी जो ज़िम्मेदारी है, अवाम ने आपको वोट दे कर के इसलिए नहीं कुर्सी पे बैठाया है कि आप किसी की चूल्हा चेक करो, किसी के हांडी चेक करो, किसी के घर में चेक करो। भाई आप स्कूल आप सरकारी जो निज़ाम है उसको अच्छा से चलाओ, दूसरे के हुकूक दो, ज़ुल्म मत करो। और मैं अरबाब मदारिस से और ज़िम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सर्वे का हुक्म है, ये कोई भी दस्तूरी हुक्म नहीं है, कानूनी हुक्म नहीं है। इसलिए उसको बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं है और उसके ऊपर अमल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको मुकम्मल तौर पर नेगलेक्ट करने की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब इसी के साथ मैं एक सवाल यहाँ लेना चाहूँगा। जैसे ही मदरसे के सर्वे को लेकर के बात आई, तो मुस्लिम लोग ही एकजुट इस पर नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि एक तबका जो है कुछ जो टेलीविज़न पर बैठता है, जिनके इर्द-गिर्द सारा मीडिया घूमता रहता है, वो तो कहते हैं कि साहब योगी जी ने बहुत बढ़िया फरमान दिया है, सर्वे होना चाहिए, जो कि दाढ़ी टोपी लगाए हुए मुसलमान होते हैं। तो दूसरे हमारे बीच में कुछ ऐसे भी हैं, मीटिंगें बुला ली जाती हैं, मीटिंग के बाद डेलीगेशन जाता है और उस डेलीगेशन से जाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ साहब की मुलाकात होगी। तो हल किस तरीके से निकला जाएगा जब मदरसे लगातार टारगेट हो रहे हैं, तो मदरसों को बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? उलेमाए इकराम इसको लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है नदीम भाई, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि मदारिस वाले आपस में एकजुट नहीं हैं। इसका जवाब ये है कि ये जो मदारिस वाले एकजुट नहीं हैं, ये सवाल सही नहीं है। हर मदरसे वाले आपस में जुड़े हुए हैं।
और वो जो आपको मीडिया में दिखाई देते हैं मदरसे के जिम्मेदार, वो असल में आप जब तारीख मुताला करेंगे, आज से 200 साल पीछे जाएंगे, तो ईसाइयों ने जिस तरीके से अपने मदरसे खोल करके अपने मौलवी बनाए थे और उनको मिंबर और मेहराब तक पहुंचा करके उनके जरिए से अपना काम करा रहे थे, ऐसा ही आरएसएस वाले, संघ परिवार वाले अपने मदरसे चला रहे हैं। उसमें वो मुफ्ती बना रहे हैं, आलिम बना रहे हैं और उन लोगों को मिंबरों के ऊपर बैठा दिया है और बहुत सारी जगहों पर उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। आज आप देखिए, ये जो मीडिया के अंदर है, जो गिने चुने लोग आज उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, जो मुस्लिम कायदीन और लीडर है, उनमें से किसी को नहीं बुलाया जाता, किसी को नहीं पूछा जाता है। भाई, जिनको यही मालूम नहीं है मदरसे क्या हैं, जिनको यही मालूम नहीं है इस्लाम क्या है, जिनको यही मालूम नहीं है दीन क्या है, मुल्क का हुक्म क्या है और हक क्या होता है, नाहक क्या होता है, जिसको यही नहीं मालूम है, उनको शुरू से आरएसएस वाले और संघ परिवार वाले ने पढ़ा करके, खिला करके उनका दिमाग पूरा माउफ कर दिया है। वो अभी उनको जितना लुकमा दिया जाता है उतना ही बोलते हैं, इसलिए वो मीडिया में आकर भी और अलग अलग इदारों का की नुमाइंदगी करते हुए भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो असल में जो हकीकत में सही मदरसे चलाने वाले हैं उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है और वो सब लोग, जैसा कि अभी एक प्रोग्राम भी हुआ है, आपको मालूम होगा, जमीयत के थ्रू, और उसमें बहुत सारे मदरसे के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है। तो मदरसे वालों में इख्तलाफ नहीं, जो इख्तलाफ करने वाले हैं ये आरएसएस के लोग हैं और ये अवाम को समझने की जरूरत है कि जो लोग भी, मैं एक बात यहाँ बोल देता हूँ, जो लोग भी इस वक्त बीजेपी एजेंडे की हिमायत करते हैं, आरएसएस के, वो आरएसएस के कठपुतली लोग हैं, नमकखार लोग हैं, वो कभी भी मुसलमान और इस मुल्क के खैरखा नहीं हो सकते। मैं इसी के साथ एक सवाल इंक्लूड करना चाहूंगा मदरसों को लेकर के, आखिरी सवाल, क्योंकि ये बताने की कोशिश की जा रही है मदरसे का सर्वे होगा। चलिए, एक बार को मान भी लिया जाए मदरसे का सर्वे हो जाएगा। दूसरी तरफ मदरसों को आतंकी संगठन बताया जा रहा है। तीसरी बात, मदरसों को आतंकी संगठन बताने के बाद उन्हें बुलडोजर चला करके शहीद कर दिया जा रहा है और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे सारे फसाद की जड़ जो है मदरसा है। ऐसे में क्या जो मदरसों को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, मदरसों का अस्तित्व और इतिहास मिटा पाएंगे ऐसे लोग कभी? इंशाअल्लाह कभी कामयाब नहीं हुए हैं पिछली तारीख में भी और आइंदा भी इसमें कभी कामयाबी नहीं होगी और मुसलमान कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क के जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं वो कभी भी इसको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस मुल्क के जो मदारिस हैं, इस मुल्क की हिस्ट्री से, इस मुल्क के मदारिस की हिस्ट्री से यहाँ के जो सही मूल निवासी है, जो सही माने में हिंदुस्तानी लोग हैं, ये जो आरएसएस और संघ परिवार के अलावा नजरिए के लोग हैं, वो सब लोग इसको जानते हैं। इसलिए वो कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और अभी आगे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, बहुत सारे गैर मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम है, वो लोग भी इसकी मुखालफत में अभी उतर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ नदीम भाई, आपके चैनल के थ्रू, के पूरे मुल्क के अंदर जो आज बीजेपी की हुकूमतें जहाँ जहाँ है वहाँ पर ये जुल्म हो रहा है और सिर्फ मदारिस में नहीं बल्कि बहुत सारी जगह हमने क्रिश्चियन के क्या है, चर्च, चर्चों पर हमला देखा है। अभी देखिए, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि मस्जिद के सामने आकर एक घर को तोड़ रहे हैं सब लोग लाठी लेके, पुलिस वाले उधर खड़े हैं, देख रहे, तमाशा देख रहे हैं। दीवान तो का वीडियो बिहार का। जी जी जी, तो जहां पर भी इस तरह का एक इशू है, बीजेपी की हुकूमत है और आरएसएस की जो शाखाएं हैं, वहां पर ये सब चीजें हो रही है। तो अगर हुकूमत के अंदर इतनी पावर है, ताकत है और वो मर्द है, तो उनको आरएसएस की शाखाओं की इंक्वायरी कराना चाहिए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जहां जहां काम कर रहे हैं वहां का सर्वे होना चाहिए और उसमें क्या क्या मुल्क के खिलाफ, यहाँ के आवाम के खिलाफ, दस्तूर और कानून के खिलाफ क्या क्या हो रहा है उसके सर्वे करके उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो हम समझेंगे कि बीजेपी सही माने में मुल्क के लिए सोच रही है। वरना तो सबको मालूम हो गया है कि ये बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पे काम कर रही है और उसके लिए वो किसी को न सुन रही है न कानून को मान रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।